हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है काउंसलिंग एंड होने को है, किसी किसी स्टेट में काउंसलिंग एंड हो भी गई है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का अब तक एडमिशन हो भी गया होगा। ठीक है, अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होगा कि हमें बीएमएस फर्स्ट कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना होता है ना। इन सब्जेक्ट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है, एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है ना, इंटरनल एग्जाम कितने होते हैं, और ये जो इंटरनल एग्जाम होते हैं इनका फाइनल यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट आएगा उसमें मार्क्स ऐड होता है या नहीं होता है। और अगर हम इंटरनल एग्जाम छोड़ देते हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट बीएमएस लेकर क्या करते हैं, पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, तो अगर हम इंटरनल एग्जाम को छोड़ देते हैं तो इसका आपके फाइनल यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट होगा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हमें एग्जाम देने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल होंगे। तो आज आपके जितने भी डाउट है वो सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। साथ ही में आज आपको मैं बीएमएस फर्स्ट ड्रॉप के जितने भी कोर्सेज है उनसे मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगा, इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक है, और इंटरनल एग्जाम जो होते हैं इनका आपके फाइनल यूनिवर्सिटी जो रिजल्ट आएगा उसमें कितना मार्क्स एड होगा। तो आज आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, है ना, एंड तक आपको काफी अच्छी नॉलेज हो जाएगी कि आपको बीएमएस फर्स्ट ड्रॉप में कितने सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो आपको सारी नॉलेज आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारी हेल्प मिलेगी। साथ ही में आप मेरा आयुर्वेदा विंग्स टेलीग्राम चैनल लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। ठीक है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैंने बुक्स की पीडीएफ अपलोड कर रखी अदर अलग अलग ऑथर्स की। ठीक है, तो आपको वहां पर सारी बुक्स मिल जाएगी जो आपको बीएमएस फर्स्ट ड्रॉप कोर्स में पढ़ना है। साथ में आप अगर मेरे से बीएमएस ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको बीएमएस फर्स्ट ड्रॉप कंप्लीट कोर्स मिलेगा। तो वहां पर मैं आपको डेली पढ़ाऊंगा, वहां पर रेगुलर क्लासेस होती है, आपको लेक्चर के नोट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप सारी चीजों को वहां पर चेक कर सकते हैं। वहां पर मैंने डेमो वीडियोस भी अपलोड कर रखी है, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम हमारे टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं कि बीएमएस फर्स्ट ड्रॉप जो कोर्स है उसमें आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ना होता है, इनका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जाम का पैटर्न, ठीक है, और फाइनल यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट आएगा उसमें ये जो इंटरनल एग्जाम होते हैं इनके कितने मार्क्स ऐड होंगे। तो आज आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होगा कि अगर हम इंटरनल एग्जाम छोड़ देते हैं और वो कौन स्टूडेंट्स है जो पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं तो उससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए और बने रहिए वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यूजर मैनुअल है। ये क्या है, यूजर मैनुअल है, यूजर मैनुअल है फॉर फर्स्ट प्रोफेशनल बीएमएस करिकुलम। एनसीआईएसएम की ये ऑफिशियल पीडीएफ है ना, एनसीआईएसएम की ये ऑफिशियल पीडीएफ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, है ना, थोड़ा हम नीचे आते हैं इसमें अब। ठीक है अभी यहाँ पर जो शुरुआत में दे रखा है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा नीचे आते हैं, है ना, नीचे आते हैं नीचे आते हैं और नीचे आते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपको बीएमएस फर्स्ट ड्रॉप कोर्स में कितने सब्जेक्ट पढ़ना है। तो बीएमएस फर्स्ट ड्रॉप कोर्स में आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। कितने सब्जेक्ट्स पढ़ना है, टोटल 5 सब्जेक्ट्स पढ़ना है। सब्जेक्ट्स के नाम क्या क्या है, सब्जेक्ट्स के नाम क्या क्या है, तो सबसे पहला है संस्कृत एंड आयुर्वेद इतिहास। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान। तीसरा है क्रिया शरीर। क्रिया शरीर में 2 पार्ट होगा, एक तो आपका आयुर्वेद पोर्शन होगा, है ना, एक तो आपका आयुर्वेद पोर्शन होगा और दूसरा आपका यहाँ पर मॉडर्न पोर्शन होगा। यानी कि जो एमबीबीएस वाले फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक, वही फिजियोलॉजी आपको मॉडर्न पार्ट में पढ़नी है। ठीक है, और साथ में आयुर्वेद भी पढ़ना है। ठीक है, वही अगर हम रचना शरीर की बात करते हैं तो रचना शरीर में भी एक तो आपका क्या होगा, आयुर्वेद पोर्शन होगा और दूसरा आपका क्या होगा, मॉडर्न पोर्शन होगा। तो जो एमबीबीएस वाले एनाटॉमी की बुक पढ़ते हैं मॉडर्न वाली, ठीक है, तो वही आपको पढ़नी है ना, वही आपको पढ़नी है बीएमएस फर्स्ट ड्रॉप कोर्स में। साथ में आपको रचना शरीर में आयुर्वेद पोर्शन भी पढ़ना है। ठीक है, यानी कि जो एमबीबीएस वाले जो मॉडर्न फिजियोलॉजी पढ़ते हैं वो आपको भी पढ़ना है और एमबीबीएस वाले जो मॉडर्न एनाटॉमी पढ़ते हैं वो आपको भी पढ़ना है। एमबीबीएस वाले एक और सब्जेक्ट जो कि क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री, वो पढ़ते हैं लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना होता। ठीक है, उसके बाद एक सब्जेक्ट क्या होगा आपका, संहिता अध्ययन। ठीक है, तो इस तरह से बीएमएस फर्स्ट ड्रॉप कोर्स में आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक, चलिए अब नीचे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ
कि आपके टोटल इंटरनल एग्जाम कितने होंगे। ठीक है, तो देखिए बीएमएस फर्स्ट प्रोप कोर्स में है ना, बीएमएस फर्स्ट प्रोप कोर्स में, बीएमएस फर्स्ट प्रोप के कंप्लीट प्रोफ में है ना, कंप्लीट प्रोफ में आपको क्या करना है, आपको 9 पीए देना है ना, 9 क्या करना है, पीए देना है। ठीक है, पीए जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं। ठीक है, एक प्रकार से। ठीक है, और 9 पीए के अलावा 2 टर्म टेस्ट देना है, 2 टर्म टेस्ट देना है। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, इंटरनल एग्जाम्स होंगे, इतने आपके इंटरनल एग्जाम होंगे। ठीक है, इंटरनल एग्जाम में क्या क्या हो जाएगा, इंटरनल एग्जाम यानी कि कॉलेज लेवल पर जो होगा। ठीक है, इंटरनल एग्जाम। ठीक है, तो कॉलेज लेवल पर आपको क्या करना है, 9 तो पीए देना है ना, 9 तो पीए टेस्ट देना है, 9 पीरियोडिक असेसमेंट जिसको बोलते हैं, पीए का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक असेसमेंट। ठीक है, तो 9 तो आपको पीरियोडिक असेसमेंट देना है और 2 आपको टर्म टेस्ट देना है। पीरियोडिक असेसमेंट जो होंगे वो 15-15 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 15-15 मार्क्स होंगे। वही अगर हम टर्म टेस्ट की बात करते हैं तो ये 100-100 मार्क्स के होंगे, साथ में यहाँ पर वाइवा भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, बार बार ब्रेक क्यों हो रहा है यार, इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको 9 पीए देना है और 2 आपको क्या करना है, टर्म टेस्ट देना है। कब कब देना है, तो देखिए आप जैसे ही अभी कॉलेज में जाएंगे, सबसे पहले क्या होगा, 15 दिन का आपका ट्रांजिशनल करिकुलम होगा। उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी, मेन पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। मेन पढ़ाई स्टार्ट होने के बाद आपका जैसे ही 2 महीने हो जाएंगे तो आपको फर्स्ट पीए देना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट पीए देना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगले 2 महीने के बाद, यानी कि फर्स्ट पीए हो जाएगा, उसके बाद अगले 2 महीने के बाद आपको सेकंड पीए देना है ना, सेकंड पीए देना है। फिर अगले 2 महीने के बाद आपको क्या करना है, थर्ड पीए देना है। ठीक है, थर्ड पीए देना है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका एक टर्म टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एक टर्म टेस्ट होगा। ठीक है, यानी कि शुरुआत में आपको फर्स्ट पीए देना है ना, आपका ट्रांजिशनल करिकुलम होगा, थोड़ी पढ़ाई होगी, उसके बाद पहला पीए, उसके 2 महीने बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा पीए। तो इस तरह से आपके क्या होंगे, 3 पीरियोडिक असेसमेंट होंगे और 6 महीने बाद आपका क्या होगा, एक टर्म टेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या आएगा, सेकंड टर्म आएगा। ठीक है, तो सेकंड टर्म से पहले आपको फिर क्या करना है, सेकंड टर्म से पहले आपको फिर क्या करना है, फोर्थ पीए देना है। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको फिफ्थ पीए देना है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको सिक्स्थ पीए देना है, सिक्स्थ पीए देना है। ठीक है, फिर बाद में आपको क्या जाएगा, सेकंड टर्म टेस्ट हो जाएगा, सेकंड टर्म टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेकंड टर्म के बाद आपको सेवंथ पीए देना है ना, सेवंथ पीए देना है। उसके कुछ टाइम बाद आपको 8वां पीए देना है, उसके बाद आपको 9th पीए देना है। ठीक है, उसके बाद आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको टोटल 9 पीए है ना, 2 टर्म टेस्ट और लास्ट में आपको फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम, ये आपके टोटल एग्जाम होंगे। कितने होंगे, बीएमएस फर्स्ट प्रोप के कंप्लीट कोर्स में 9 पीए होगा, 2 टर्म टेस्ट होंगे और फिर लास्ट में आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी। ठीक है, और ये जो फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी है ना, फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी, इसका जो रिजल्ट आएगा तो उसमें टर्म और पीए के मार्क्स क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, हालांकि कंप्लीट ऐड नहीं होगा, इन दोनों का मतलब पीए का भी एवरेज निकाला जाएगा, टर्म टेस्ट का भी एवरेज निकाल जाएगा और एवरेज निकालकर आपका जो फाइनल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आएगा उसमें एवरेज मार्क्स ऐड होंगे जो आपके इंटरनल एग्जाम होंगे उसके। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा समराइज कर देता हूँ। ठीक है, तो आपका जो बीएमएस फर्स्ट प्रोप का जो कंप्लीट कोर्स होगा उसमें आपको क्या करना है, 9 पीए देना है, 2 टर्म टेस्ट देना है, उसके बाद आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी। ठीक है, जैसे आप कॉलेज में जाएंगे तो पहला टर्म टेस्ट होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा, पहला पीए होगा, फिर दूसरा पीए होगा, फिर तीसरा पीए होगा, उसके बाद आपका फर्स्ट टर्म टेस्ट होगा, उसके बाद चौथा पीए होगा, 5वां पीए होगा, 6ठा पीए होगा, उसके बाद सेकंड टर्म टेस्ट होगा, उसके बाद 7वां पीए होगा, 8वां पीए होगा, 9वां पीए होगा, उसके बाद आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी। तो इस तरह से आपको 9 पीए और 2 टर्म टेस्ट और लास्ट में फाइनल आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम देना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अभी आप नए हैं तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी
थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही कॉलेज में जाएंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सारी चीज आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं अब, है ना, ये तो आपके काम की चीजें नहीं है। देखिए, अब देखिए, मैंने आपको बोला ना 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। पहला क्या हो जाएगा आपका संस्कृत, दूसरा का पदार्थ विज्ञान, क्रिया शरीर, रचना शरीर और संहिता अध्ययन, ठीक है। तो अगर मैं किसकी बात करता हूँ, अगर मैं संस्कृत की बात करता हूँ, तो संस्कृत में आपके कितने पेपर होंगे? संस्कृत के 2 पेपर होंगे, है ना। एक तो पेपर 1 होगा, एक तो क्या होगा, एक तो आपका पेपर 1, ये मैं फाइनल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। टर्म जो होगा ना, टर्म टेस्ट जो होते हैं वो तो एक एक पेपर ही लेते हैं, है ना, क्योंकि सिलेबस कम होता है। लेकिन जो आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो संस्कृत सब्जेक्ट होता है ना, जो संस्कृत सब्जेक्ट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो संस्कृत आपका सब्जेक्ट होता है ना, संस्कृत सब्जेक्ट होता है, इसके कितने पेपर होते हैं? इसके 2 पेपर होते हैं, क्योंकि सिलेबस ज्यादा होता है, तो एक पेपर में पूरे सिलेबस को कवर करना मुश्किल हो जाता है, तो सिलेबस को बांट देते हैं, पहला पेपर और दूसरा पेपर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं रचना शरीर की बात करता हूँ, है ना, रचना शरीर की अगर हम बात करते हैं, यानी कि एनाटॉमी की बात करते हैं, तो उसके भी कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे, है ना। वह अगर मैं क्रिया शरीर की बात करता हूँ, तो क्रिया शरीर के भी कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे, ठीक है, 2 पेपर होंगे। वह अगर मैं पदार्थ विज्ञान की बात करता हूँ, तो पदार्थ विज्ञान के भी 2 पेपर होंगे, है ना। और संहिता अध्ययन की बात करते हैं, संहिता अध्ययन की बात करते हैं, संहिता अध्ययन में क्या हो जाएगा? अष्टांग हृदय भी आ जाएगी, चरक भी आ जाएगी, ठीक है। तो इसके कितने पेपर होंगे? इसका 1 पेपर होगा, ठीक है, इसका 1 पेपर होगा, ठीक है। तो ये आपका थ्योरेटिकल अगर हम बात करते हैं, है ना, इन सब्जेक्ट की थ्योरी एग्जाम की बात करें, तो संस्कृत के 2 पेपर, रचना के 2 पेपर, क्रिया शरीर के 2 पेपर, पदार्थ विज्ञान के 2 पेपर और संहिता अध्ययन का आपका 1 पेपर होगा, ठीक है। इनके अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं, तो जैसे कि मैं बोला संस्कृत के 2 पेपर होंगे, तो हर एक पेपर जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से संस्कृत के अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो पहला पेपर 100 नंबर का, दूसरा पेपर 100 नंबर का, ठीक है। तो इस तरह से टोटल कितना हो जाएगा? 200 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होगा आपका, किसका? संस्कृत का। वही अगर मैं रचना की बात करता हूँ, तो पहला पेपर 100 नंबर का, दूसरा पेपर 100 नंबर का। तो इस तरह से रचना शरीर का थ्योरेटिकल एग्जाम जो होगा वो भी टोटल कितना होगा? 200 मार्क्स का होगा। वही अगर हम क्रिया की बात करते हैं, पहला पेपर 100 नंबर का, दूसरा पेपर 100 नंबर का, इस तरह से क्रिया शरीर जो होगा वो भी 200 नंबर का होगा, ठीक है। पदार्थ विज्ञान की बात करते हैं, पहला पेपर 100 नंबर का, दूसरा पेपर 100 नंबर का, तो इस तरह से आपका पदार्थ विज्ञान भी 200 नंबर का हो जाएगा। वही अगर हम संहिता अध्ययन की बात करते हैं, यहाँ पर एक ही पेपर होगा जो कि 100 नंबर का होगा, ठीक है। तो इस तरह से संहिता अध्ययन का थ्योरेटिकल एग्जाम जो होगा वो 100 नंबर का होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये थ्योरेटिकल एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बता दिया? इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। अब देखिए, थ्योरी के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है? प्रैक्टिकल भी होता है। तो अगर हम संस्कृत की बात करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने बोला 2 पेपर होंगे, पदार्थ विज्ञान का 2 पेपर होगा, क्रिया शरीर का 2 पेपर होगा, रचना का 2 होगा और संहिता अध्ययन का 1 पेपर होगा, ठीक है। अगर मैं संहिता अध्ययन की बात करता हूँ, तो 200 नंबर का थ्योरी, पदार्थ विज्ञान 200 नंबर का थ्योरी, क्रिया शरीर 200 नंबर का थ्योरी, रचना शरीर 200 नंबर का थ्योरी और संहिता अध्ययन 100 नंबर की थ्योरी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल की अगर हम बात करते हैं, प्रैक्टिकल की बात करते हैं, तो संस्कृत में क्या होगा? प्रैक्टिकल तो होता नहीं है ना, लेकिन संस्कृत का वाइवा होगा 75 नंबर का, ठीक है। फिर आपको बीएमएस फर्स्ट ईयर कोर्स में ये जो आपके मेन सब्जेक्ट है, इसके अलावा आपको 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन होता है, एनसीआरएसएम की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन आपको लेक्चर देखना है और ऑनलाइन इसके क्या होंगे? टेस्ट होंगे, ऑनलाइन इसका रिपोर्ट आएगा और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके फाइनल जो रिजल्ट आएगा फर्स्ट प्रोफ का उसमें ऐड होगा, ठीक है। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट में ऐड होगा? तो वो संस्कृत में ऐड होगा, है। एक तो संस्कृत में ऐड होगा 10 नंबर का, उसके बाद पदार्थ विज्ञान में ऐड होगा 10 नंबर का, उसके बाद लास्ट संहिता अध्ययन में ऐड होगा 10 नंबर का। इलेक्टिव का ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं अलग से आप सभी के लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि इलेक्टिव क्या होता है, ठीक। तो इस तरह से 10 नंबर का संस्कृत में क्या जुड़ेगा? आपका इलेक्टिव भी जुड़ेगा। और फिर जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे, है ना, आईए मतलब इंटरनल असेसमेंट। तो इंटरनल असेसमेंट में क्या है? 9 तो पीए है, 9 पीए है और 2 क्या है? आपके 2 टर्म टेस्ट है ना। 9 आपके पीए है और 2 आपके क्या है? यहाँ पर टर्म टेस्ट है, ठीक है। तो इन सबका क्या निकाला जाएगा? इन सबका एवरेज निकाला जाएगा।
यानी कि जितने भी आपके पीए होंगे, जितने भी आपके टर्म टेस्ट होंगे, तो इसके जितने भी मार्क्स आएंगे तो उन सबका क्या निकाला जाएगा, एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा। और एवरेज मार्क्स कितने में से निकलेगा, तो अगर मैं संस्कृत की बात करता हूँ तो 15 में से, यानी कि संस्कृत के 9 पीए और 2 टर्म टेस्ट होंगे, तो आपके जितने भी मार्क्स आएंगे तो उन सबका 15 मार्क्स में से एवरेज निकाला जाएगा। यानी कि एक प्रकार से ऐसा बोल दो आप कि संस्कृत का जो आपका सब्जेक्ट है, जो इंटरनल संस्कृत का आपका जो सब्जेक्ट है उसके जितने भी इंटरनल एग्जाम होंगे, तो उस सब्जेक्ट यानी कि संस्कृत का जितने भी इंटरनल एग्जाम होंगे तो उसका फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में कितने मार्क्स में से ऐड होगा, 15 मार्क्स में से, है ना। वही अगर मैं पदार्थ विज्ञान की बात करता हूं तो पदार्थ विज्ञान के 9 पीए 2 टर्म टेस्ट होंगे, तो आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसका एवरेज निकाला जाएगा कितने में से, 30 में से। यानी कि पदार्थ विज्ञान का इंटरनल एग्जाम की कितनी वैल्यू है, 30 नंबर की वैल्यू है। यानी कि आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा तो 30 मार्क्स में से उसके मार्क्स जुड़ेंगे, यानी कि सबका एवरेज निकालेंगे और फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में 30 नंबर में से आपको नंबर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद भाई अगर मैं क्रिया शरीर की बात करता हूँ 30 नंबर, रचना शरीर की बात करता हूँ 30 नंबर और संहिता अध्ययन की बात करता हूँ 15 नंबर, ठीक है। और ये जितने भी आपके इंटरनल एग्जाम होंगे ना, जितने भी आपके इंटरनल एग्जाम होंगे, साथ में इलेक्टिव्स के नंबर, साथ में वाइवा के नंबर, ये सब प्रैक्टिकल में जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। थ्योरी तो 200 नंबर का हो गया संस्कृत में, और उसके बाद प्रैक्टिकल कितना हो जाएगा, टोटल 75, ये 10 ये 15 ये तो 100 नंबर। तो इस तरह से संस्कृत की अगर हम बात करते हैं तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के ग्रैंड टोटल कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। वही अगर मैं पदार्थ विज्ञान की बात करता हूँ, थ्योरी 200 नंबर की रहेगी, है ना। थ्योरी कितने नंबर की रहेगी, थ्योरी 200, पहले इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना। थ्योरी कितने नंबर की रहेगी पदार्थ विज्ञान में, थ्योरी 200 नंबर की रहेगी, है ना। थ्योरी कितने नंबर की रहेगी, थ्योरी 200 नंबर की रहेगी। थ्योरी यहाँ पर 200 नंबर की थ्योरी रहेगी, ठीक है। प्रैक्टिकल का 100 नंबर मिलेगा, है ना। वाइवा का यहाँ पर 60 नंबर मिलेगा, 10 नंबर यहाँ पर इलेक्टिव का मिलेगा, इंटरनल का 30। तो इस तरह से प्रैक्टिकल की टोटल मार्क्स कितने जाएंगे, 200। तो 200 थ्योरी के और 200 प्रैक्टिकल के, टोटल 400 हो जाएगा। वही क्रिया शरीर की बात करता हूँ तो 200 थ्योरी, बाकी सब मिलाकर ये 200 प्रैक्टिकल 400। वही अगर मैं रचना शरीर की बात करता हूँ 200 थ्योरी और प्रैक्टिकल के मिलाकर कितना हो जाएगा, 200। तो टोटल मार्क्स मार्किंग कितने से होगी, 400 से होगी। वही अगर मैं संहिता अध्ययन की बात करता हूँ तो संहिता अध्ययन में एक ही पेपर होगा 100 नंबर का, ठीक है। फिर वाइवा होगा 75 नंबर का, इलेक्टिव 10 नंबर का और इंटरनल असेसमेंट से 15 नंबर का। तो इस तरह से प्रैक्टिकल का 100 नंबर, थ्योरी का 100 नंबर, तो संहिता में 200 नंबर। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आपका संस्कृत का ग्रैंड टोटल थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। पदार्थ विज्ञान की बात करते हैं 400, क्रिया शरीर की बात करते हैं 400, रचना शरीर की बात करते हैं 400, संहिता अध्ययन की बात करते हैं 200। तो इस तरह से आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो संस्कृत में 300 में से नंबर आएंगे आपके, है ना, प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर। वही अगर मैं पदार्थ की बात करता हूँ 400 में से, क्रिया शरीर की बात करता हूँ 400, रचना की 400 और संहिता की 200। तो इस प्रकार से आपका जो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आएगा फर्स्ट प्रोब का, वो कितने मार्क्स में से आएगा, 1700 मार्क्स में से आएगा, ठीक है। ये पूरा हो गया, प्रैक्टिकल भी और आपका वाइवा भी हो गया, प्रैक्टिकल भी हो गया और आपका क्या हो गया, थ्योरी भी हो गया। तो इस तरह से आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितने नंबर में से आएगा, 1700 नंबर में से आएगा, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा और लास्ट में आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले आपको 3 पीए 1 टर्म टेस्ट देना है, फिर 3 पीए सेकंड टर्म टेस्ट देना है, फिर 3 पीए, उसके बाद यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा उसमें इन सबके एवरेज मार्किंग होगी। तो मैंने आपको बता दिया संस्कृत में 15 नंबर, संहिता अध्ययन में 15 नंबर, बाकी सब में 30-30 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है कि सर अगर हम इंटरनल एग्जाम नहीं देते तो उससे फर्क पड़ेगा, तो उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपको बोल रहा हूँ जो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं वो नाटक करते हैं, अगर आप नहीं देंगे तो फाइन लगा देंगे या तो आपको एग्जाम नहीं देने देंगे, ठीक है। हालांकि इससे मार्किंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ना, क्यों फर्क पड़ेगा, क्योंकि क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, देखिए आप संस्कृत 15 नंबर, इसमें 30-30-30, तो 30-30 15-15 नंबर के मार्क्स आपको फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐड होंगे इंटरनल एग्जाम के, तो मार्किंग पर तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, है ना, लेकिन आपको मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप छोड़ देते हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करते हैं फिर उसका फाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि आप इंटरनल एग्जाम देने जाओ, है ना। लेकिन किसी को मुसीबत ही है, जिन्होंने पार्शियल ड्रॉप ले रखा, तो अगर आप 1-2 टेस्ट छोड़ भी देंगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जिस कॉलेज में स्ट्रिक्टनेस है तो आप देख लेना वो, ठीक। चलिए, तो इस तरह से मैंने आपको पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है, कितने एग्जाम होंगे वो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है।
वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। 1 मिनट यार, बार बार, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला ना, कैलकुलेशन मेथड फॉर इंटरनल असेसमेंट। तो रचना, पदार्थ और क्रिया शरीर की बात करते हैं तो एवरेज मार्किंग होगी लास्ट में 30 नंबर में से। वही अगर मैं संस्कृत और संहिता की बात करता हूँ, एवरेज मार्किंग होगी कितने में से, 15 नंबर में से। ठीक, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है कि आपका जो टर्म टेस्ट होगा, है ना, आपका जो टर्म टेस्ट का पेपर होगा तो उसका पैटर्न क्या होगा, तो 20 एमसीक्यू होंगे, है ना, एक एक नंबर के। तो इस तरह से टोटल क्या जाएगा, 20 एमसीक्यू हो जाएगा 20 मार्क्स का, है ना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 8 होंगे, 5-5 नंबर के। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टोटल कितना आएंगे, 40 हो जाएंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या होगा, 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे 10-10 मार्क्स के, 40। इस तरह से पेपर का पैटर्न कितना हो जाएगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, 20 तो आपके क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे, 8 आपके शॉर्ट आंसर होंगे और 4 आपके लॉन्ग आंसर होंगे, है ना। और अकॉर्डिंग टू एंसर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको 5 क्वेश्चन दे देंगे उसमें से आपको 4 करना है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऑल क्वेश्चंस आर मैंडेटरी टू अटेम्प्ट। ठीक है, इस तरह से ये पैटर्न रहेगा। 20 एमसीक्यू रहेंगे, 8 आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 4 आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर, ठीक, तो ये हो गया अपना काम, है ना। ये देखिए आप यहाँ पर एक मार्क्स के एमसीक्यू कितने होंगे, 20। फिर आपके क्या होंगे, 5 मार्क्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल 8, और 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के। इस तरह से टोटल 100 नंबर का हो जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए, अब ये मैंने आपको सारी चीज बता दी, अब ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपको बीएमएस फर्स्ट फ्रॉक में कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप में से कोई ऑनलाइन बेच लेना चाहता है तो आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा बीएमएस फर्स्ट फ्रॉक कंप्लीट कोर्स। ठीक है, तो वहाँ पर आप इनरोल कर लीजिए। तो आपको मैं डेली लेक्चर प्रोवाइड करूंगा वहाँ पर, और साथ में आपको वहाँ पर लेक्चर के नोट्स मिलेंगे, टेस्ट होगा, आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आपको जो भी डाउट है आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।